नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक। यूपी टेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी टेट में पूछे जाने वाले प्रसिद्ध कवि, उनके उपनाम, साहित्यिक काल और प्रसिद्धि का कारण। क्या यूपी टेट में कौन कौन जो लेखक हैं, ज्यादा जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनके उपनाम क्या हैं, मतलब उन्हें और क्या किस नाम से पुकारा जाता है, कौन से किस काल से संबंधित हैं और क्यों वे प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक से आपके जो PYQ हैं, आपके जो पहले पेपर हो चुके हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर आपको आते हैं साहित्य से भी। तो ये हमारा टॉपिक मजबूत होना चाहिए और इसका एक भी क्वेश्चन आपका कटना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम कवि, लेखक, उनके मूल नाम और उपनाम और उपाधि और साहित्यिक काल उनका कौन सा है और प्रसिद्धि का कारण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम क्या था? प्रेमचंद जी का असली नाम था यहाँ पर धनपत राय। क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। और उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी, ये इनका प्रसिद्धि क्या है, इनकी उपन्यास सम्राट के नाम से उन्हें जाना जाता है। पहले पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि अभी तक हमने मॉक टेस्ट किए हैं, और उसमें से पूछा जाएगा ऐसे ही आपको कि श्रीवास्तव, धनपत राय, नवाब राय, या 1-2 और आपको किसी और लेखक की उपाधि का नाम, आपको मूल नाम उनका दे दिया जाएगा। तो आपको पहचानना है कि प्रेमचंद जी को क्या क्या कहते हैं। प्रेमचंद जी को धनपत राय श्रीवास्तव, उनका मूल नाम था धनपत राय। ठीक है। उपन्यास सम्राट उन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उपन्यास के वे सम्राट थे, आधुनिक काल से संबंधित थे। उनकी प्रसिद्धि, वे क्यों प्रसिद्ध हुए थे, उनकी प्रसिद्धि का कारण थी ये इनकी रचनाएं जो है, गोदान है, गबन है, निर्मला है, यथार्थवादी उपन्यास इन्हें कहा जाता है। यथार्थवादी उपन्यास कौन होते हैं? यथार्थवाद होता है जैसा उन्होंने देखा अपने जीवन में, उन्होंने सच्ची घटनाओं पर कहानियां अपनी लिखी हैं। गरीबी में, गांव में, यथार्थवाद की उन्होंने कविता, उपन्यास अपने लिखे हैं। और नेक्स्ट है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी का जो मूल नाम था उनका, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला। क्या है उनका? निराला उनका उपनाम है। और उन्हें महाप्राण भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आया कि महाप्राण इन में से किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मुंशी प्रेमचंद को, तुलसीदास को, या रामधारी सिंह दिनकर को। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे इनके बारे में तो सही आंसर कर पाएंगे। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम महाप्राण भी कहते हैं। ये छायावाद के कवि थे, आधुनिक काल की छायावाद के कवि थे और मुक्त छंद के प्रवर्तक। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा। मुक्त छंद क्या होता है? मुक्त छंद के प्रवर्तक होते हैं, मतलब उन्होंने मुक्त भाव से, खुले भाव से उन्होंने छंद लिखे हैं। तो इनके जो क्या थे, ये मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह इनका मूल नाम है और इनका उपनाम है दिनकर। क्या है इनका उपनाम? दिनकर है। और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। आधुनिक काल के ये कवि हैं। वीर रस के कवि थे। रश्मि रथी और उर्वशी इनकी रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो मूल नाम था, वह उपनाम था उनका था अज्ञे। और ये प्रयोगवाद और नई कविता के कवि थे। शेखर एक जीवनी और तार सप्तक के ये प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट है हमारी एक कवित्री हैं हमारी महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आपको 4 यहाँ पर लेखिकाएं दे दी जाएंगी और उनमें से एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि आधुनिक मीरा इनमें से किन्हें कहा जाता है। तो उसमें होगा महादेवी वर्मा या
पुष्पा, मतलब कई ऐसी आपको कवित्री दे दी जाएंगी जो कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा आधुनिक मीरा। और छायावाद की ये कवि थी। करुणा और वेदना की कवित्री भी इन्हें कहा जाता है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि करुणा और वेदना की कवित्री किन्हें कहा जाता है, तो वे भी, इसका आंसर भी हमारा महादेवी वर्मा होगा। और यामा इनकी प्रसिद्ध कविता है, वो है, रचना है। नेक्स्ट है हमारे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ये छायावाद के प्रवर्तक थे, छायावाद के कवि थे। कौन? सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के एक स्तंभ थे। देखो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और एक थे निराला जी। ठीक है, ये 4 हमारे कौन है? छायावाद के स्तंभ हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला कौन थे? हाँ, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं में प्रकृति से संबंधित रचनाएं इनकी हैं और छायावाद के ये कवि थे। प्रकृति चित्रण इन्होंने बहुत अपनी रचनाओं में बहुत अच्छे से किया है। पल्लव इनकी महत्वपूर्ण एक रचना है। नेक्स्ट कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर के नाम से जाना जाता है। यूपी टेट में पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है कि कलाधर किसे कहा जाता है, तो कलाधर हमारे जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी हमारे यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण लेखक हैं और इन्हें कलाधर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी को धनपत राय के नाम से और नवाब राय के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर के नाम से जाना जाता है। ये छायावाद के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी। कामायनी के ये रचयिता हैं। इनकी प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं, कामायनी, आंसू, झरना और स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त एक चंद्रगुप्त, तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि हैं हमारे हरिवंश राय श्रीवास्तव। हरिवंश राय श्रीवास्तव जी का उपनाम है बच्चन। क्या है? बच्चन। हरिवंश राय बच्चन इनका पूरा नाम है। आधुनिक काल के ये कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर और ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि हैं हमारे गजानन माधव। ये इनका मूल नाम था गजानन माधव और इनका उपनाम था मुक्ति बोध और नई कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। अंधेरे में कविता इनकी प्रसिद्ध कविता है, मतलब इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट कवि हैं हमारे वैद्यनाथ मिश्र जी को नागार्जुन कहा जाता है। नागार्जुन जी का जो उपनाम है वैद्यनाथ मिश्र है और यात्री इन्हें कहा जाता है। प्रगतिवाद के ये कवि थे, जन कवि इन्हें कहा जाता है और सामाजिक चेतना का कवि इन्हें नागार्जुन जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे केदारनाथ पांडे राहुल सांस्कृतायन जी को केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम था और उपनाम था इनका राहुल सांस्कृतायन इनका उपनाम था। आधुनिक काल के ये कवि थे। हिंदी यात्रा साहित्य के जनक। इन्होंने यात्रा वृत्तांत पर बहुत सी रचनाएं की हैं। ये यात्रा इन्हें अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनकी एक प्रसिद्ध रचना है और उन्हें घुमक्कड़ शास्त्री कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे कवि हैं यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। इनका क्या नाम है? एक भारतीय आत्मा और ये भी छायावाद के कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट हमारे कवि हैं गोपाल दास सक्सेना को नीरज कहा जाता था और ये आधुनिक काल के कवि हैं। इनका उपनाम है नीरज। क्या है इनका उपनाम? नीरज है। और यहाँ पर देखो गीतकार एवं यह कवि थे। नेक्स्ट हमारे कवि हैं शिवमंगल सिंह का उपनाम है सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन आधुनिक काल के कवि हैं। राष्ट्रवादी यह काव्य लिखते थे। और नेक्स्ट हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र यूके, भारतेंदु युग के कवि थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक यह माने जाते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। हिंदी गद्य साहित्य का यहाँ से आधुनिक काल से भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से, भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माना जाता है। नेक्स्ट कवि हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हें आचार्य की उपाधि से जाना जाता था। ये इनका उपनाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के ये कवि हैं। हिंदी गद्य और भाषा का परिष्कार इन्होंने किया है। नेक्स्ट हमारे कवि हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल का उपनाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल के कवि हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार यही माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। और नेक्स्ट कवि हैं हमारे कबीरदास जी। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो कबीरदास जी को कहा जाता है। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ये कवि थे। दोहे और सामाजिक सुधार इन्होंने किया है। इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए बहुत से दोहे लिखे हैं। नेक्स्ट कवि हैं हमारे सूरदास जी। सूरदास जी वात्सल्य रस का सम्राट। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के ये कवि थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है सूर सागर। नेक्स्ट कवि है हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है। इनका उपनाम है लोकनायक और भक्ति युग की सगुण भक्ति धारा के ये कवि थे। उस कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास जी और तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। और इनकी ब्रज भाषा में लिखी जाने वाली प्रसिद्ध कविताएं हैं, प्रसिद्ध रचना है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम है यहाँ पर जायसी। क्या है उपनाम है इनका? जायसी। भक्ति काल की सूफी शाखा के यह कवि थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो हमारे कवि हैं वह है अब्दुल रहमान खानम खाना। अब्दुल रहमान खान खाना, इन्हें क्या कहा जाता है? रहीम। रहीम का उपनाम था, मूल नाम इनका अब्दुल रहमान खान खाना था। रहीम के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। भक्ति काल के कवि थे। नीति के दोहे इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट हमारे कवि हैं रसखान। रसखान सैयद, रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था और रसखान इनका उपनाम था। रसखान को भक्ति काल का कवि कहा जाता है और ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे रसखान जी। नेक्स्ट हमारे हैं, नेक्स्ट है बिहारी लाल। बिहारी लाल का पूरा नाम था बिहारी लाल चौबे। बिहारी रीति काल के कवि थे और बिहारी सतसई यह एक इनकी ऐसी प्रसिद्ध रचना है, केवल एकमात्र रचना से पूरे विश्व में विख्यात हो गए हैं। कौन? बिहारी जी। नेक्स्ट हमारे कवि हैं घनानंद। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। आनंद घन इनका नाम था। मूल नाम रीति काल के ये कवि थे और श्रृंगार रस के यह कवि थे। विद्यापति, विद्यापति हैं हमारे नेक्स्ट कवि। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिली भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। भक्ति काल के ये कवि थे। प्रेम और भक्ति गीत इनके प्रसिद्ध, प्रेम और भक्ति गीत के ये प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट कवि हैं हमारे वाल्मीकि। वाल्मीकि आदि कवि थे, आदि काल के ये कवि थे। संस्कृत साहित्य में इन्होंने रचनाएं की हैं और रामायण के रचयिता थे। वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे। नेक्स्ट कवि है हमारे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई जी जो है वह प्रसिद्ध रचना, इनकी प्रसिद्ध क्या है? हिंदी के प्रथम महाकवि इन्हें कहा जाता है और ये आदि काल के कवि थे और पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी। इनकी प्रसिद्ध रचना थी चंद्र बरदाई जी की पृथ्वीराज रासो।
नेक्स्ट है हमारे, देखिए आगे देखते हैं, यूपी टेट में सबसे अधिक पूछे जाने वाले उपनाम कौन कौन से हैं। सबसे अधिक अभी तक जो पूछे गए हैं उपनाम वे यहाँ पर हैं, जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो यहाँ पर है धनपत राय। कौन है? धनपत राय जी। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम इसे। धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद जी का उपनाम है, और सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला है। वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन के नाम से जानते हैं। केदारनाथ पांडे राहुल सांस्कृतायन। राहुल सांकृतायन क्या है? केदारनाथ पांडे का राहुल सांकृतायन क्या है? यहाँ पर उपनाम है। नेक्स्ट है हमारे हरिवंश राय श्रीवास्तव। हरिवंश राय श्रीवास्तव जी का मूल नाम है, उपनाम है, सॉरी उपनाम इनका बच्चन है। गजानन माधव का है मुक्तिबोध, और गोपाल दास सक्सेना का उपनाम है नीरज। हरि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञे, और रामधारी सिंह जी का उपनाम है यहाँ पर दिनकर। आगे देखते हैं, आगे हैं एक और कवि हैं यहाँ पर, सैयद इब्राहिम रस खान। सैयद इब्राहिम का क्या है? रस खान। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि रस खान का उपनाम क्या है? क्या दिनकर है, सैयद इब्राहिम है, या रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो है क्या है? रस खान उपनाम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें साहित्य से बनेंगे। मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही कराया था, और आज की वीडियो में भी मैंने साहित्य करा है। साहित्य से जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं ऐसे ही आपको और आगे सर्च करके मैं देखूंगी कि हाँ और कैसे कैसे आपके PYQ में क्वेश्चन बने हैं, और जो भी आपका टॉपिक रह गया है शेष मैं उसे कराऊंगी जरूर।